मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। भूगोल का यह महत्वपूर्ण सेशन जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को शामिल किया गया है। क्लास 12th के बच्चे जिनका कि भूगोल है वे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि सभी जो प्रश्न हैं वो एक से बढ़कर एक है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने की इन प्रश्नों की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखो हम लोग का पहला प्रश्न क्या है भूगोल महत्वपूर्ण का। पहला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, संचार किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, संचार किसे कहते हैं। देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स संचार एक जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें देखिए क्या होता है, दो व्यक्ति के बीच मौखिक, गैर मौखिक और दृश्य संदेश के जरिए विचारों व जानकारियों का आदान प्रदान होता है। जैसे कहा जाता है, मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि दो मतलब विचारों का आदान प्रदान, विचारों का जो लेन देन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से संचार कहते हैं, उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो व्यक्ति के बीच मौखिक, गैर मौखिक तथा दृश्य संदेश के जरिए विचारों का व जानकारियों क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आइए अब जानते हैं कि मौखिक, गैर मौखिक और दृश्य संदेश होते क्या हैं। तो इनके बारे में हम लोग बात करें डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर ये एकदम सीधा चीज़ है। अगर मौखिक की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे कहा गया बोलकर, जैसे साधन कोई हो गया, क्या रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर के द्वारा जैसे कोई बातें होती हैं, तो उसे कहा गया कि मौखिक तौर पर कहा गया। गैर मौखिक का मतलब क्या होता है, जैसे हाव भाव के द्वारा हम लोग किसी बातों को बता रहे हैं, दूसरे को समझाना चाह रहे हैं, इशारों से समझाना चाह रहे हैं, तो हाव भाव के माध्यम से, इशारों के माध्यम से यदि किसी विचारधारा को, किसी बातों को मैं अपनी बातों को पहुंचा देता हूं सामने वाले के पास, तो उसे भी हम लोग संचार का एक माध्यम बोलते हैं। तो मौखिक ही हो गया आपका, गैर मौखिक हो गया। अगर दृश्य संदेश के बारे में अगर कहा जाए, दृश्य संदेश के माध्यम से भी हम लोग संचार में प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से क्या कम्युनिकेशन आदान प्रदान करने के लिए। जैसे न्यूज़पेपर होता है, किताबें होती हैं, टेलीविज़न होता है, तो वहाँ से भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। चलिए आइए जानते हैं हम लोग आपके संचार का अर्थ क्या होता है। देखिए संचार किसे कहते हैं तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि संचार का क्या अर्थ होता है, देखिए लिसन, संचार का अंग्रेजी जो वर्ड होता है वो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। संचार या कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युन्यूस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन, ठीक है। लिसन, कम्युनिकेशन शब्द जो बनाया गया है वो कम्युनिस्ट से बनाया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, कॉमन। अगर साधारण भाषा में लोग देखिए संचार को कहा जाए कि कम्युनिकेशन होता क्या है, तो संचार को हम लोग देखिए संप्रेषण भी कहते हैं ना, एक दूसरे से क्या करना, विचारों का आदान प्रदान। देखिए मैंने इस बात को बताया भी है नीचे कि संचार का अर्थ क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सीधा सीधा यदि आपको समझाना होगा किसी को कि संचार होता क्या है वास्तव में, तो संचार का जो अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन भी जानते हैं, संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो तीन वर्डों के नाम से ही जाना जाता है डिस्टेंस, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्किल होता है। कम्युनिकेशन स्किल की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर संचार का अर्थ अगर देखा जाए तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य। जैसे हम लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, क्यों कोई न्यूज़ देख रहे हैं, कभी डिबेट देखते हैं, आप लोग दो दो तीन तीन लोग आपस में बहस करते हैं, तो वहाँ पर वो सभी जगहों पर क्या होता है, संचार के माध्यम से ही, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही क्या हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। कुछ सूचनाएं उनके पास हैं, कुछ सूचनाएं उनके पास है, वो इकट्ठा करके वो एक दूसरे के प्रति क्या है, मतलब हम लोग उस पर अब डिबेट करते हैं, लोग उस पर वार्तालाप करते हैं, उस पर परिचर्चा करते हैं अपनी। तो ये संचार के द्वारा ही डिस्कशन से ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। चलिए आगे बढ़ते डिस्कशन, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, विकास से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों विकास के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक गतिशील प्रक्रिया होती है, निरंतर मतलब जो गतिशील प्रक्रिया एक होती है, जिसमें कि जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। मतलब अगर मुझे मेरे पास पैसा रहे तो पर्याप्त पैसा रहे, अगर सम्मान की बात हो तो सम्मान भी मुझे बहुत ज़्यादा मिले, और मेरे पास जितनी व्यवस्थाएं हैं, मतलब अपने जीवन स्तर को उठाना और उठाने के लिए निरंतर जो गतिशील प्रक्रिया का नाम है उसे हम लोग विकास कहते हैं, ठीक है। अगर देखिए विकास शब्द का अर्थ और भी आप लोग को अगर समझना होगा और बड़े पैमाने पर, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये एक क्या होता है, संकुचित न होकर इसका जो दायरा है, इसका जो फैलाव है बहुत व्यापक है, बहुत बड़े पैमाने पर है। साधारण शब्दों में अगर हम लोग देखिए विकास के बारे में हम लोग समझे तो प्रगति की बात होती है, किसी व्यक्ति के उन्नति की बात होती है, अच्छा जीवन शैली उसका हो, उसके जीवन का कल्याण हो। मतलब ये दुख दूर, ये सभी चीज़ें जो हो गई, गरीबी की बात हो गई, दरिद्रता की बात हो गई, ये उससे बहुत दूर रहें, कोसों दूर रहें। विकास शब्द का संबंध रिलेशंस क्या होता है, समाज के प्रत्येक पहलू से होता है। और समाज के प्रत्येक पहलू का मतलब क्या है, जो उसके लिए उच्च स्तर की जो जीवन दे सके उन पर बात करता है। तो विकास क्या होता है, रिलेशंस एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का क्या करती है, लक्ष्य निर्धारित करती है।
या लक्ष्य रखकर वो निरंतर क्या करती है, गतिशील रहती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ड्यूरेशन शेडिंग है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है थोड़ा सभी आप लोग को, तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा 950 690 285 7, तो इस नंबर से खुद भी जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि इस नंबर से जुड़ने पर यदि आप व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज करते हैं तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा। और उसके साथ ही साथ रेगुलर आप लोग को जो PDF होगा, रेगुलर जो आपको लेक्चर मिलेगा, और उसके साथ ही साथ रेगुलर आपको मार्गदर्शन की बातें अगर जो होंगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कैसे अपना बेहतर दे सकते हैं, तो पूरा का पूरा आपको गाइडलाइंस जो होगा वो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं आपको पूरी फ्री मिलेंगी। तो डिस्टेंस इससे खुद भी जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की और। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, जनसंख्या पिरामिड से क्या तात्पर्य है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। डिस्टेंस पिरामिड का मतलब देखिए क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति की बात हो रहा है ना, ऐसे जैसे देखते हैं आपको ग्राफिकल रूप में देखने को मिलता है, वो मैं इसको आपको और अच्छे से भी समझाऊंगा। थोड़ा इस समय व्यवस्थाओं का अभाव है, लैपटॉप वगैरह पर बनना होता तो और बेहतर तरीके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको हम लोग। जो जनसंख्या पिरामिड जो होता है डिविजन्स, उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में फिलहाल हम लोग को इतना लिखना आती लघु में। जनसंख्या पिरामिड डिविजन्स देखिए क्या होता है, आयु लिंग के नाम से ये पिरामिड भी जाना जाता है। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। जनसंख्या पिरामिड वास्तव में क्या होता है, एक त्रिभुज आकार की संरचना है जो किसी विशेष देश के व्यक्तियों की आयु संरचना और लिंग के अनुपात का प्रतिनिधित्व करती है। सीधा सीधा ये है कि एक ऐसा एक पिरामिड बनाया गया जिसमें क्या किया गया, व्यक्तियों की आयु संरचना के आधार पर और लिंग के अनुपात का जो है प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है रिलेशंस। तो जो जनसंख्या होता है किसी भी देश का, तो पिरामिड एक देश की जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना को प्रकट करता है या उन्हें रिप्रेजेंट करता है, उन्हें दर्शाने का जो काम होता है उसे ही हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। और जनसंख्या पिरामिड का नॉलेज भी किसी भी देश की पॉपुलेशन को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न है और आज के सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी है, किन्हीं दो लौ एस्को के नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस। तो भारत में देखिए लौ एस्को के बारे में अगर बात किया, दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट हैं। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये लौ एस्क के ही लोहा के ही एस्क हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। पाँचवा प्रश्न भी आप लोगों का। तो ये रहे भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की आज की ये सीरीज कैसी लगी आपको, इसके बारे में ज़रूर बताएं। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो नंबर दे रखा है आप लोग को, उससे खुद भी जुड़ें और लोगों को भी जुड़ें। और जो ये लिखा हुआ आपको सामने दिख रहा है डीजे सर, तो डीजे सर लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला डीजे सर, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने वाला चैनल, यूट्यूब स्टडी चैनल, जो आपको आपके लिए फ्री एजुकेशनल का व्यवस्थाएँ जो है वो अवेलेबल कराने का पूरा अपना एक सराहनीय कदम उठाया हुआ है, जिसका नाम है यूट्यूब चैनल डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला डीजे सर। तो डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर जरूर करिए, बस इतना ही काम आप लोग करना है और उसके बदले में आप लोगों को पूरी व्यवस्थाएं जो हैं इस चैनल पर फ्री मिल रही हैं। बस केवल और केवल आप लोग को शेयर करना है और यदि लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, लेकिन शेयर आप ज़रूर करें डियर फ्रेंड्स। और मैं जितनी व्यवस्थाएं पूरी रहेंगी, पूरी की पूरी चीज़ें मैं आप लोग को एकदम फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।